आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ये 2D कोडेड ज्योमेट्री का टॉपिक है। जो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक मैंने आपको बताया है वीडियोस में, उसके बाद आप इसका स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये स्लोप पर डिपेंडेंट है और मैंने स्लोप का भी सारा पॉइंट बता दिया है। आप उस पॉइंट को अच्छे से देख लेंगे और उस पॉइंट को देखने के बाद आप इसको यदि आप पढ़ेंगे स्लोप के बाद तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया है स्लोप के लिए कि स्लोप का 3 कंडीशन मैंने आपको बताया है कि स्लोप आप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ax plus by plus c equal to 0 is minus a by b. This imply we can say m equal to minus a by b. ये मैंने आपको बताया है, जिसका मैंने फिर से एक रिव्यू दिया आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0 है और यदि कोई पूछता है कि इस लाइन का स्लोप आप बताएं तो m इक्वल टू आप लिख सकते हैं -2/7। ध्यान रखने का यही चीज़, यदि 2x माइनस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0 रहता तो m इक्वल टू हम लोग माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2/-7 लिखते जो 2/7 हो जाता। ये हम लोग लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ के बाद हम आपको बताए हैं जो आपको दिखा दें। पहले आप देख लेंगे स्लोप के कंडीशन में मैंने उस चीज़ को बता दिया है, आप ध्यान से उसको देख सकते हैं। कंडीशन में मैंने बताया है कि m1 इंटू M2 -1 होता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, यानी कि 2 लाइन यदि आपस में 90 डिग्री पर है तो m1 इंटू M2 -1 होता है। एक लाइन का स्लोप निकाल लेंगे इस फार्मूला से और दूसरे लाइन का स्लोप निकाल लेंगे इसी फार्मूला से और दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और वो -1 हो जाएगा। तो आप समझ लें कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि m1 इंटू M2 इक्वल टू -1 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। एंड सिमिलरली आप उसी तरीके से m1 M2 निकाल लेंगे, दोनों बराबर आ गया m1 इक्वल टू M2, तो ये हो गया फॉर पैरेलल लाइंस। ये चीज़ मैंने आपको बताया है। आज इसी के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम आपको बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को आगे बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कैसे हम लोग 2 स्लोप के प्रोडक्ट को -1 कर दें तो परपेंडिकुलर का काम होता है और 2 स्लोप बराबर होगा तो कैसे पैरेलल का काम होता है। अब हम कुछ सेट्स आपको लिखते हैं, लाइंस में दिखाते हैं कि व्हिच ऑफ देम आर पैरेलल एंड व्हिच ऑफ देम रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर लाइंस। तो उसको हम यहाँ से हटाते हैं और दिखाते हैं आपको। अब देखिए हट गया। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए सम सेट ऑफ लाइंस, सम सेट ऑफ लाइंस। आप देखिए यहाँ पर जैसे 7x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक सेट हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी भी इसको देखें दूसरा देखने से पहले दूसरा सेट हम एक लिखते हैं। सपोज करिए 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 6x माइनस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2 सेट आपके यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन का हम लोग m1 निकालते हैं। m1 हो जाएगा इसका क्या -7/3 और इसका m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा -3/-7 इक्वल टू 3/7। तो हेयर m1 इंटू M2 सॉल्व करके देखेंगे और सॉल्व करके जब देखें तो -7/3 इंटू 3/7 दोनों कैंसिल हो जाएगा और -1 हो जाएगा, यानी कि m1 M2 इक्वल टू -1। हेंस बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इसी को हम लोग सिंबल से
ऐसा दिखाते हैं। बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली यदि आप इसमें जाते हैं तो आप इसका m निकाल के देखें। इसका m1 हो जाएगा मान लीजिए -2/-3 इक्वल टू 2/3 हो गया। और इसका m2 निकाले आप तो m2 क्या हो जाएगा -6/-9, ये भी अब कटाएंगे आप तो 2/3 ही आएगा। हेयर m1 इक्वल टू m2 हो जाता है। और m1 इक्वल टू जब m2 हो जाता है तो आप यहाँ कहेंगे लाइन्स आर पैरेलल। कौन? ये दोनों लाइन्स आर पैरेलल। क्यों पैरेलल है? ड्यू टू m1 इक्वल टू m2। m1 इक्वल टू m2 होने से लाइन्स पैरेलल हो गया। यहाँ m1 इंटू m2 -1 होने से लाइन परपेंडिकुलर हो गया। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं और काम करते हुए हम आपको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये दो सेट आप सीख गए। और यदि ये कंडीशन भी नहीं आता है और ये कंडीशन भी नहीं आता है तो लाइन ना ही परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, तब उसके बीच में एंगल निकाला जा सकता है। और वो एंगल किस फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग? वो एंगल निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 के फार्मूला से। इससे हम लोग क्या करेंगे? एंगल निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए कैसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस को, कैसे पैरेलल लाइंस को देख सकते हैं। आप देखिए इसके आगे बढ़ाते हैं आपको। अब क्वेश्चन पे किस तरीके से पूछा जाता है वो देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए। क्वेश्चन कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों दे सकता है। पैरेलल ऑब्लिक में परपेंडिकुलर, दो लाइन का इक्वेशन मैंने बताया। परपेंडिकुलर टू द लाइन, मान लीजिए हम यहाँ पर देते 3x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड पासिंग through the point मान लीजिए 1 4 दे देते हैं। इस तरह का लाइन। तो आप इस चीज़ को समझ लें। पहले मैं आपको एक हिंट्स करता हूँ, इस हिंट्स को मिटा के फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लाऊंगा। हिंट्स पे क्या है कि जैसे एक हिंट्स देखिए, हिंट्स कोई यदि आपसे पूछ दे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखो, तो आप लिख सकते हैं इट्स परपेंडिकुलर लाइन इज bx माइनस ay प्लस k, कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, एंड इट्स पैरेलल लाइन इज सेम उसी तरीके से ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0। मतलब ध्यान आपको क्या रखना है, एक मेमोरी के टाइप में इसको आप याद रख लें। यदि किसी लाइन के परपेंडिकुलर में कोई लाइन आपको लिखना हो तो x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दीजिए और किसी एक का साइन, चाहे यहाँ पर का साइन चेंज कर दीजिए आइदर यहाँ पर का, तो आप किसी एक जगह का साइन चेंज कर देंगे। उससे क्या होगा ना कि इसका जब m1 निकालेंगे और इसका जब m2 निकालेंगे फार्मूला से, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। और फिर जब इसके लिए काम करें तो इसका फिर m1 और m2 निकालेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। यानी कि पैरेलल के लिए क्या करना है, आपको x और y का कोफिशिएंट बराबर रखना है, यहाँ देख लीजिए, और फिर कांस्टेंट को किसमें बदल देना है। अब देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से आप सुन लें। ax प्लस by प्लस c बराबर कोई 0 कोई लाइन है, इसके परपेंडिकुलर में कोई लाइन लिखना हो तो bx माइनस ay प्लस k लिखेंगे आप इक्वल टू 0, और इसके पैरेलल में कोई लाइन लिखना हो तो ax प्लस by यानी कि इसे कोफिशिएंट को बराबर रखते हुए प्लस k इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आपको निकल जाएगा उससे पैरेलल और परपेंडिकुलर। लेकिन आप देखिए इसको मिटाते हैं और इस सवाल को हम आपके सामने बना के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी सवाल है और इस तरीके से आप समझ सकते हैं, समझना बहुत आसान है। सॉल्यूशन हम यहाँ दिखाते हैं आपको। द गिवन line
इज 3x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा क्या, तो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा। दो काम कर सकते हैं, या तो आप इसका m1 लिख सकते हैं, m1 क्या हो जाएगा माइनस 3y माइनस 7 3y7 हो जाएगा। फिर m1 m2 माइनस 1 करके उसका m2 लिख सकते हैं, तो वो डायरेक्ट काम कर सकते हैं। इट्स द गिवन लाइन इज दिस, इट्स परपेंडिकुलर, पहले पैरेलल है तो पैरेलल पे काम करिए। इट्स पैरेलल लाइन इज 3x माइनस 7y प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको बता दें प्लस 3 या इससे कोई प्लस से मतलब नहीं है, यहाँ प्लस रहे तो भी प्लस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ माइनस रहे तो भी प्लस यूज़ कर सकते हैं, कोई इससे दिक्कत आपको नहीं है। रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आया। हाँ, चेंज आएगा यदि आप यहाँ पे कोई प्लस के यूज़ करता है, तो यदि k का वैल्यू मान लीजिए 5 आना होगा, यदि कोई माइनस के यूज़ कर रहे हैं k का वैल्यू -5 आ जाएगा। वो चेंज आ, k के वैल्यू में चेंजेस आ सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा, चाहे आप प्लस के ले लें या माइनस के ले लें। अब देखिए, इसी k का वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पर दिया जाता है कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप लिखेंगे इट पासेस थ्रू क्या बताइए 1/4। ये क्वेश्चन में ही दिया रहता है k के वैल्यूज के लिए, लिखेंगे हेंस आप क्या करते हैं, इसको पुट कर देंगे इसमें 3 × 1 माइनस 7 × 4 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू आपको निकल गया। k का वैल्यू क्या निकल गया आप देख लीजिए, 3 × 1 = 3 और 7 × 28, तो हो जाएगा 28 = 25, आपको k का वैल्यू निकल गया। और k के वैल्यू फिर वहीं बैठा देंगे, लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस 7y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको बगल में सॉल्व करते हैं परपेंडिकुलर के लिए, ये था पैरेलल के लिए, फर्स्ट पैरेलल के लिए था। तो लिखेंगे द गिवन लाइन इज दिस, इट्स परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट इट्स परपेंडिकुलर लाइन इज कितना, तो 7x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर में हमेशा क्या करना है, x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज करना है और किसी एक का साइन चेंज करना है और कांस्टेंट की जगह पर k लिख देना है। कांस्टेंट जगह पर क्या लिखना है, k लिखना है, चाहे आप प्लस के लिखें या माइनस के लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इट पासेस थ्रू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट पासेस थ्रू 1/4 से ये पास करता है, तो क्या हो जाएगा 7 × 1 प्लस 3 × 4 प्लस k इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे और फिर k इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 दूसरी तरफ ले जाके -7 -12 इक्वल टू -19। तो k का वैल्यू -19 आ गया, k का वैल्यू आप पुट कर देंगे, पुट k इन 1, इसको 1 लेते हुए हो जाएगा 7x प्लस 3y माइनस 19 इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ 3x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका परपेंडिकुलर लाइन हो गया ये परपेंडिकुलर, ठीक, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया और ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया। आप देख सकते हैं पैरेलल में x और y का कोफिशिएंट चेंज नहीं करता है और परपेंडिकुलर में x और y का कोफिशिएंट चेंज करता है और किसी एक का साइन चेंज कर जाता है, जो हमारे ओरिजिनल सिस्टम से है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा हूँ, बोर्ड पे ला रहा हूँ क्वेश्चन को, आप देखें जरा सा इसको। चलिए तो मिटाते हैं और मिटा के एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं। क्वेश्चन आप जब देखेंगे समझेंगे तो आपका काम बनेगा और चैप्टर भी बनेगा। और इसके बाद हम आपको फिर लाएंगे कंकरेंट लाइंस पर। एक क्वेश्चन पहले आपको दिखा दें, जैसे एक क्वेश्चन है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू ये के का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन देगा हर हमेशा। पासिंग थ्रू द पॉइंट, मान लीजिए 1 - 2 कर देते हैं। पासिंग थ्रू पॉइंट 1 - 2, आपको पासिंग थ्रू पॉइंट भी 1 - 2 कर सकता है, या फिर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स कर सकता है। तो 2 लाइन्स करते हैं, दोनों को सॉल्व करना हो, 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है, जो आपको अलग से बता देंगे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लीजिए इसको हम यहाँ हटाते हैं और लिखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स x - y + 3 = 0 एंड x + y - 15 = 0, है ना। एंड दोनों फिर डाल देते हैं अलग अलग, पैरेलल का भी और परपेंडिकुलर का भी कंडीशन। एंड परपेंडिकुलर ऑब्लिक में पैरेलल, दोनों अलग अलग बनेगा। क्वेश्चन में आपको अलग अलग रहेगा, हम यहाँ पर एक एक करके बता देंगे आपको पैरेलल में क्या करना और परपेंडिकुलर में हमको क्या करना है। टू द लाइन, मान लीजिए 7x + 5y - 1 = 0। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो पहले सुनिए, इससे पहले जो क्वेश्चन आया उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ था। इस दोनों का क्वेश्चन में डायरेक्ट पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ना, कि आपको दोनों को सॉल्व करके पहले पॉइंट निकाल देना है। देखिए हम यहाँ पर काम करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्विंग x - y + 3 = 0, x + y - 15 = 0। तो सॉल्व किए, ये दोनों कैंसिल हो गया। 2x - 12 = 0, x = 6 सॉल्व कर देंगे तो x = 6 आ गया। इसको इधर ले जाके और फिर x = 6 आया, इसको हम लोग पुट करते हैं। पुट इन एनीवन, किसी भी एक लाइन में, पुट इन x - y + 3 = 0 हो जाएगा। 6 - y + 3 = 0, यानी कि y को उधर लेके चले गए, y = 9। ये जो निकला था 0.69, ये दोनों इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला, यानी कि मीटिंग पॉइंट निकला। यानी कि एक लाइन यदि यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ, मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन है और ये इस लाइन का इक्वेशन है, ये जो पॉइंट निकला ये निकल गया 6 और 9। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, कि इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और फिर एक और लाइन है ये वाला, कह रहा है कि इस लाइन, मान लीजिए ये लाइन है ये वाला, इस लाइन का इक्वेशन है ये वाला, मान लीजिए, कह रहा है इसके पैरेलल, इसके पैरेलल यहाँ से पास करेगा, उसको लिखो। और इसके परपेंडिकुलर जो है, यानी कि यहाँ से आपको दिखा दे, देख लीजिए, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर, यानी कि अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, इस लाइन का, और फिर इसके पैरेलल इस लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है। ठीक है, मतलब आपको यदि अलग से फिगर दिखा दे तो 6, 9 एक पॉइंट है, और इस 6, 9 से एक लाइन ये दिया हुआ है जो क्वेश्चन में 7x + 5y - 1 = 0। इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है जो 6, 9 से पास करे, और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है जो 6, 9 से पास करे। तो 6, 9 को अब हम लोग याद रखेंगे और फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का 6, 9 आ चुका है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखिए नाउ पहले क्या पूछा, परपेंडिकुलर लिखेंगे। परपेंडिकुलर टू 7x + 5y - 1 = 0 इज 5x - 7y + k = 0। इट पासेस थ्रू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है इट पासेस थ्रू 6, 9, जो हमको इससे पहले आ चुका है, दोनों को सॉल्व करने से।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। इसको यदि 1 मान लें तो पुट इन 1 तो हो जाएगा 5 × 6 - 7 × 9 प्लस k = 0, तो k = हो जाएगा 63 - 30 तो हो जाएगा 33। अब k का वैल्यू 33 आ गया। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी में पुट कर देंगे, पुट k इन 1। जब 1 में पुट कर देंगे तो 5x - 7y प्लस 33 = 0। ये क्या निकल गया, इसके परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकल गया। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर निकालो, फिर कह रहा है क्या, पैरेलल निकालो। इसको मिटाते हैं और फिर पैरेलल पे काम करते हैं। तो इसका यानी कि हम साइड में लिख दें, आंसर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज कितना, 5x - 7y प्लस 33 = 0। और फिर इसको मिटाएंगे, और मिटा के फिर क्या करना है हमको, इसके पैरेलल में लिखना है। मिटाता हूँ, चलिए देख लीजिए। अब फिर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ, लिखेंगे इक्वेशन किसके लिए, पैरेलल के लिए। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 7x + 5y - 0 इज कितना, इस दोनों कोफिशिएंट नहीं बदलना है पैरेलल में, 7x + 5y, अब सिर्फ कांस्टेंट बदलना है। इट पासेस थ्रू, अब लिख देना है, ये पास कहाँ से करता है, इट पासेस थ्रू कितना से, 6 9, जो पहले पॉइंट हम लोग को निकला था इस दोनों का इंटरसेक्शन, 6 9 से लिखेंगे। दिस इम्प्लाई 7 × 6 + 5 × 9 + k = 0। और फिर k का वैल्यू निकालेंगे। नाउ k = -45 अब -42 हो जाएगा, 5 × 7 = 8 -87। और फिर इस k को फिर वहाँ बैठा देंगे, पुट k इन, इस इक्वेशन में बैठाएंगे तो 7 इक्वेशन, इसको यदि हम मान लीजिए 2 कर दें तो 2 हो जाएगा कितना, बताइए, 7 × नहीं, डायरेक्ट 7x + 5y -87 = 0। ये आंसर, यानी कि आंसर ऑफ पैरेलल लाइंस इज कितना, देख लीजिए, 7x + 5y -87 = 0। इस तरीके से हम लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं इस पर। अब हम जो है ना, इसके बाद का वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो होगा कनकरेंट लाइंस पर, यानी कंडीशन आपको सारा बताऊंगा, लाइन कैसे कनकरेंट होता है। तब तक आप इस वीडियो को स्टडी कर लेंगे और फिर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।